वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। एक नौकरशाह जब आईएएस बनकर आता है तो उसे कहा जाता है कि वो आम जनता, गरीबों की और जिस जिले में जाएगा उस जिले की जनता की सेवा करेगा। लेकिन आजकल कई ऐसे आईएएस अफसर हैं जिनके घर में या तो बहुत सारा पैसा मिलता है या उनके ठाट बाट और रईसी की जिंदगी जो देखने को मिलती है उससे आम लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक आईएएस ऑफिसर जब चुनकर आता है तब इंटरव्यू के दौरान अपनी गरीबी बताता है, अपनी परेशानियों को बताता है, लेकिन जैसे ही वो आईएएस की कुर्सी संभालता है तैसे ही वो ठाट बाट और राजसी जिंदगी जीने लगता है। ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से निकलकर सामने आया था, जहां एक आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवार अपने कुत्ते को टहलाने के लिए पूरा का पूरा स्टेडियम खाली करवा लिया करते थे। लेकिन उनके ऊपर अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या है पूरा मामला? अमित शाह ने क्या एक्शन लिया है? आपको वीके न्यूज ने बताया भी था कि अमित शाह इस पर एक्शन ले सकते हैं और वीके न्यूज की ये अनुमान एकदम सही और सटीक साबित हुई है, क्योंकि अमित शाह ने इस ऑफिसर पर बड़ा एक्शन ले लिया है। हाल ही में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अपने कुत्ते के साथ वॉक करने वाले आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार का तबादला कर दिया गया है। उन्हें लद्दाख भेज दिया गया है। जी हां, लद्दाख ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा को अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया है। जी हां, पति को भेज दिया गया है लद्दाख तो उनकी पत्नी को सीधा अरुणाचल प्रदेश, यानी दोनों के बीच इतना ज्यादा फासला कर दिया गया है। और दोनों पति पत्नी को नरम घासों पर चलने की आदत थी दिल्ली के अंदर त्यागराज स्टेडियम में, लेकिन अमित शाह ने पथरीली जमीन पर पहाड़ों के बीच में यानी लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में भेज दिया है। इनके ऊपर आरोप है कि दिल्ली सरकार में रेवेन्यू विभाग के प्रमुख सचिव संजीव खिरवार त्यागराज स्टेडियम में कुत्ते को घुमाने के लिए पूरा स्टेडियम खाली करवा लेते थे। इससे खिलाड़ियों को दिक्कत होती थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईएएस संजीव खिरवार का तबादला दिल्ली से लद्दाख कर दिया है, तो वहीं उनकी पत्नी को अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट को तलब किया। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर में कहा गया था कि पिछले कुछ महीनों से शाम होते ही स्टेडियम पर कब्जा कर लेते हैं। इतना ही नहीं, उस समय वहां प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को और उनके कोचों को वहां से भगा दिया जाता है। एक कोच ने बताया कि यहां 8 से 8:30 बजे तक ट्रेनिंग कराने आते थे, लेकिन अब शाम के 7 बजे ही स्टेडियम छोड़ने के लिए कहा जाता है ताकि अधिकारी कुत्ते के साथ वहां टहल सके। इस वजह से उनकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस पर इसका बुरा असर पड़ता था। आईएएस अधिकारी के निर्देश पर गार्ड को कई दिन स्टेडियम में सीटी बजाते हुए मैदान को खाली कराते हुए भी देखा गया था और आईएएस अफसर की इसी नवाबी ने उन्हें एक बार फिर सजा दे दिया है और वो एक ऐसी जगह ट्रांसफर हो गए हैं, ना तो वहां उन्हें नरम घास मिलेगी और ना ही त्यागराज जैसा स्टेडियम। उन्हें बस अब अपनी सजा भुगतनी होगी और शायद देश के अंदर जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं इस घटना से सीख लेनी चाहिए कि आम जनता और देश के युवाओं के लिए बना, खिलाड़ियों के लिए बना स्टेडियम या किसी भी विभाग का बना कोई भी चीज आम जनता के हित में है। अधिकारी नवाबी के नाम पर इसका गलत इस्तेमाल ना करें। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।